रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अपने किचन में साग। साग एक ऐसी रेसिपी है जिसको शहर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं और गांव वाले भी। तो ये बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं। इस साग तो इसको मैंने काट लिया था। ये इसकी बड़ी प्यारी सी मोटी मोटी गंदलें थी। तो इसके पीले और मोटे पत्ते उतार के तो बीच में से साफ करके इसको मैंने काटा है। और ये मैंने आधा किलो पालक ली है। तो पालक को भी मैंने बड़ी अच्छी तरह साफ करके तो फिर इसको मैंने काट लिया था। और ये है बातू। तो इसकी गठी भी मैंने वो साफ करके तो बना लिया, इसको काट लिया और सारा मैंने धो के रखा है। तो इसके लिए हमें चाहिए तो साग हांडी में भी बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन इस वक्त मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये दो स्टील के गिलास, दो स्टील के गिलास मैंने पानी लिया और इसमें मैं ये साग डालूंगी सारा। मैंने इसमें पालक डाल ली है और अब ये इसमें साग डालूंगी। साग डाल दिया और अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। और नमक इसमें जो है ना ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि जब ये पानी इसमें ज़्यादा डाला हुआ है तो इसका पानी उतारेंगे तो उस तरह फिर नमक जो है ना बराबर हो जाएगा। तो इसमें मैं नमक डालती हूँ। ये 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला और ये ज़रा नीचे होता है तो फिर मैं इसको बंद करती हूँ और अभी ऐसे ही इसके ऊपर ढकना रख देती हूँ। प्रेशर कुकर बंद करती हूँ। तो इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये विसल होने के बाद 20 मिनट तक ये चलेगा और उसके बाद हम इसको खोलते हैं। खोलते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना है ये। और ये पीला भी हो गया, क्योंकि इसकी निशानी यही होती है कि ये अगर गल गया हुआ है तो फिर ये पीला पीला सा हो जाता है। जिस तरह पहले ग्रीन होता है वैसे नहीं रहता। और ये देखें इसकी गंदली जो है ना ये बिल्कुल हो गई है सॉफ्ट। और अब ये इसके ऊपर ये जो पानी है ये पानी उतारेंगे, क्योंकि ये पानी अमूमन जो कसैला कसैला सा होता है। अगर ये बीच में रहे तो साग का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए ये पानी हम उतारते हैं। इस गोल चम्मच के साथ इसको घोटूंगी ताकि ये अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ये बाज़ लोग ग्राइंडर मशीन में जग में डाल के तो इसको पीसते हैं तो वो ना उसका मज़ा नहीं होता जो मज़ा इस ओरिजिनल तरीके से होता है। तो मैं इससे इसको सारे को जो है ना बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने लिए का और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स किया और इसको अच्छी तरह मिलाना है ताकि इसके अंदर कोई जो है ना गुठली ना रहे, तो ये बड़ी अच्छी तरह से स्मूथ सा हो जाए। और इसमें शामिल करूँगी मैं कर लिया है। तो वैसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मिर्चें कड़वी नहीं आती हैं और बाज़ दफ़ा कड़वी ज़्यादा आती हैं। तो इसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये फिर ये आटा ये इसमें शामिल करेंगे और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
ये मिक्स हो गया और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और डाला है और इसमें थोड़ी सी जो है ना मैं शामिल करूँगी ये कुटी हुई जो चिली फ्लेक्स है, ये 1 टेबल स्पून ये डालेंगे इसमें। और सॉरी, वो टेबल स्पून नहीं था, टी स्पून था वो भी। और अब इसको मैं हल्की आंच के ऊपर जो है ना 5-7 मिनट के लिए रखती हूँ। और इसमें ये लहसुन और अदरक ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं। तो इसको हम ब्राउन करते हैं और दूसरी साइड पे हमारा जो है ना ये साग पक रहा है, क्योंकि साग में जो हमने आटा डाला था वो भी तो पकना है ना, वो कच्चा तो नहीं रखना होता ना। तो इसको भी हल्की आंच पे रखा हुआ है और साथ साथ इसका जो है ना चम्मच हम हिलाते जा रहे हैं ताकि अंदर जो है ना कोई गुठली वगैरह ना बने और बहुत अच्छे से ये सारा पक जाए। और अब इसको हम इसमें शामिल करते हैं साग में। ये जी हमारा साग बन के तैयार हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी साग बन के तैयार हो गया और इसके ऊपर जो मक्खन है ये भी मैंने घर से बनाया हुआ है। और ये होता है कि जिस दिन मैंने साग बनाना होता है मक्खन सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल घर का बना हुआ और बेहतरीन बना हुआ है। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक साग बना के देखें, आप कहेंगे वाकई कुछ चीज़ बनी है। और इसके साथ ये मकई की रोटी बनाई है। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी मकई की रोटी की रेसिपी देखनी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दूँगी साग के, तो वहाँ से आप देख लेना। और फिर इस तरीके से आप बनाना, तो इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का जो है ना बटन वो लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह दूसरी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।